आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइटनिंग के बारे में, यानी कि आकाशीय बिजली। आज हम लोग समझेंगे कि लाइटनिंग क्यों होती है, उसमें से लाइट क्यों निकलती है, उसमें से आवाज़ क्यों आती है, और लाइटनिंग जब होती है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो स्वागत है आप लोगों का अनडिफाइंड यूट्यूब चैनल पे, और इस चीज़ को समझने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहले समझते हैं कि लाइटनिंग होता क्यों है। लाइटनिंग होता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से। क्लाउड के अंदर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो, या फिर दो क्लाउड्स के बीच इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो, या फिर क्लाउड और ग्राउंड के बीच इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो। धूप की गर्मी के कारण ग्राउंड पे जो भी पानी होता है, जो भी नमी होता है, वो इवेपोरेट होता है। वो इवेपोरेटेड एयर चूंकि हल्का होता है इसलिए वो ऊपर उठने लगता है। ऊपर ठंड की वजह से वो जमने लगता है और क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। तो क्लाउड में आपको वाटर पार्टिकल्स, आइस पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब मिलेंगे। इन पार्टिकल्स के बीच जब एक फ्रिक्शन होता है, जब घर्षण होता है क्लाउड के अंदर, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। एक क्लाउड में यूजुअली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स क्लाउड के नीचे एक्यूमुलेट हो जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्लाउड में ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। वैसे तो ऊपर जमे हुए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और नीचे जमे हुए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो एयर है वो नॉन कंडक्टिव होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करने देते, यानी कि वो चार्ज का फ्लो नहीं होने देते। लेकिन किसी भी नॉन कंडक्टिव मटेरियल में जब आप एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज दोगे तो वो धीरे धीरे कंडक्शन स्टार्ट कर देता है। उसी तरीके से जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में जो एयर है वो कंडक्शन स्टार्ट कर देता है। और जैसा हम लोगों को पता है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, जब वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। उनके बीच का जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से दोनों मीट करते हैं, दोनों मिलते हैं और चार्ज पार्टिकल का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है और लाइटनिंग अगर होती है, यानी कि लाइटनिंग हो जाती है। अब बात करते हैं लाइटनिंग कितने तरीके के होते हैं। लाइटनिंग 3 तरीके का होता है। पहला इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, यानी कि क्लाउड के अंदर अंदर ही लाइटनिंग होती है, यानी कि क्लाउड के अंदर ही जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके बीच अट्रैक्शन होता है, उनके मिलने से लाइटनिंग जनरेट होती है, जो कि अभी तक हमने देखा। दूसरे तरह की लाइटनिंग होती है इंटर क्लाउड लाइटनिंग, यानी कि दो अलग क्लाउड्स के दो अलग चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि एक क्लाउड का नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और दूसरे क्लाउड का पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करके मीट करते हैं तो वहां पर जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है वो जो लाइटनिंग होती है उसको कहते हैं इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। और जो तीसरी तरह की लाइटनिंग होती है वो होती है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्लाउड में होता है और जो जमीन पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, उन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होता है उससे जो लाइटनिंग जनरेट होती है उसको कहते हैं लाइटनिंग बिटवीन द क्लाउड एंड द ग्राउंड। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी टाइप की लाइटनिंग की, यानी कि वो लाइटनिंग जो होती है क्लाउड और ग्राउंड के बीच में। अर्थ के ग्राउंड पे, बिल्डिंग्स पे, ट्रीज पे, ह्यूमंस पे, हम में, एनिमल्स में, इन सब में चार्ज पार्टिकल्स किसी न किसी वजह से एक्यूमुलेट होते रहते हैं। इसमें से जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो अर्थ के अंदर फ्लो कर जाता है। जैसे कि आपने अपने घरों में देखा होगा, हम ग्राउंडिंग करते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो अर्थ में चली जाएं। उसी तरीके से जो बिल्डिंग्स में, ट्रीज में, एनिमल्स में जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो अर्थ में फ्लो कर जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हमें रह जाते हैं। तो अब जो बादलों में जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो कि बादलों के निचले हिस्सों में जमा रहते हैं, उनके बीच और जो अर्थ के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो कि ट्रीज में हो सकते हैं, बिल्डिंग्स में हो सकते हैं, एनिमल्स में हो सकते हैं, ह्यूमंस में हो सकते हैं, उनके बीच एक अट्रैक्शन होता है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो बादलों का नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अर्थ की तरफ आता है, ग्राउंड की तरफ आता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ढूंढते हुए। लाइट हमेशा, चार्ज पार्टिकल हमेशा शॉर्टेस्ट रास्ता ढूंढता है ट्रैवल करने के लिए, इसीलिए जहाँ पे भी उसको पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है, चाहे वो ट्री पे हो, चाहे लंबे बिल्डिंग्स पे हो, चाहे ह्यूमंस पे हो, तो वो वहाँ पे गिर जाता है। तो बादलों से आने वाला नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स और जो अर्थ पे, जो ग्राउंड पे, जो बिल्डिंग्स पे, जो ह्यूमंस पे, जो ट्रीज पे जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक चैनल बना लेते हैं और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वहाँ आकर होता है, जिसकी वजह से क्लाउड टू अर्थ की, क्लाउड टू ग्राउंड की लाइटनिंग होती है। अब बात करते हैं, जब लाइटनिंग होती है तो इतनी देर आवाज़ किस चीज़ की होती है और इतनी रोशनी कैसे होती है। लाइटनिंग में ना बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है, 30 करोड़ वोल्ट भी हो सकता है। और अगर हम लोग अपने नॉर्मल हाउस होल्ड अप्लायंस की बात करें
जो हमारे घर में जो वो नॉर्मल वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट 230 वोल्टेज के आसपास आता है। और देख लीजिए डिफरेंस, घर में आता है 220 वोल्ट 230 वोल्ट और लाइटनिंग में होता है 30 करोड़ वोल्ट। लाइटनिंग में करंट भी बहुत ज़्यादा फ्लो करता है, वो 20,000 एम्पियर्स करंट उसमें फ्लो करता है। हमारे घर में जो नॉर्मल अप्लायंसेस होते हैं वो 5 एम्पियर 10 एम्पियर 15 एम्पियर पे चलते हैं, और जो लाइटनिंग होता है वहाँ पे 20,000 एम्पियर करंट फ्लो करता है। इतना हाई वोल्टेज, इतना ज़्यादा करंट, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उसके अंदर, और उस बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से लाइट उसमें से एमिट होता है। इतने हाई वोल्टेज और इतने हाई करंट से जो हीट जनरेट होता है ना, वो सन के सरफेस का 5 गुना होता है। तो आप सोच लीजिए। शुक्र की बात यह है कि लाइटनिंग बहुत ज़्यादा छोटे समय के लिए होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए होता है, इसलिए जो भी चीज़ें उससे थोड़ी थोड़ी दूर होती हैं उन पे वो नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। अब देख लीजिए, अब अचानक से इतना हीट जब ठंडे हवा में पड़ता है तो क्या होता है। मान लीजिए आप एक गर्म लोहे का रॉड लीजिए, उसको ठंडे पानी में डालिए, बहुत आवाज़ आएगा। आप गर्म तेल में मसाला डालिए, आवाज़ आएगा। तो होता क्या है, कभी भी किसी चीज़ पे एक सडन हाई टेम्परेचर का चेंज आता है तो वहाँ पे साउंड जनरेट होता है। उसी तरीके से जब इतना हाई टेम्परेचर का, सन का 5 गुना ज़्यादा टेम्परेचर वाली लाइटनिंग जब उस ठंडी हवा में पड़ती है, तो जो उस हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं, उसमें उनमें वाइब्रेशन होता है, जिससे एक साउंड जनरेट होता है। अब चूंकि वो जो टेम्परेचर लाइटनिंग का है वो इतना इतना ज़्यादा है और इतना ज़्यादा डिफरेंस है एयर के टेम्परेचर में उस लाइटनिंग के टेम्परेचर पर, इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ जनरेट होता है, और उस आवाज़ को हम लोग कहते हैं थंडर। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं लाइटनिंग के बारे में। लाइटनिंग बहुत ही कॉमन फेनोमेनन है। तकरीबन तकरीबन 100 लाइटनिंग स्ट्राइक्स होते हैं अर्थ के ऊपर हर सेकंड। लाइटनिंग देखने में जितना अच्छा लगता है उतना ही खतरनाक भी है। हर साल 2000 लोग लाइटनिंग से मरते हैं वर्ल्ड वाइड, और जो नहीं मरते उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कुछ लाइफ लॉन्ग सिम्टम्स, कुछ लाइफ लॉन्ग इफेक्ट्स रह जाते हैं। जब भी लाइटनिंग होती है तो हमें लाइट पहले दिखाई देता है और आवाज़ बाद में सुनाई देता है। अब ऐसा क्यों होता है कि हमें आवाज़ बाद में सुनाई देता है? तो जो लाइट का जो स्पीड होता है वो होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 उसके बाद 8 बार 0 मीटर पर सेकेंड। और जो साउंड का स्पीड होता है वो होता है 340 से लेकर 350, साढ़े 340 से लेकर 350 मीटर पर सेकेंड। कहाँ 350 मीटर पर सेकेंड और कहाँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम देख सकते हैं कि लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जो लाइट है वो बहुत तेज़ी से हमारी आंखों में पहुंचती है और हम लाइट को पहले देख लेते हैं, और साउंड की स्पीड आराम से पीछे से आ रही होती है, वो बाद में हमारे कानों में पड़ती है, इसलिए साउंड हमें बाद में सुनाई देता है। तो ये सवाल भी मन में आ सकता है कि जो एरोप्लेन होता है वो बादलों के पास से गुजर रहा होता है, तो वो लाइटनिंग से कैसे बचता है, उस पर लाइटनिंग का कोई इफेक्ट क्यों नहीं होता है, और उसके अंदर जो बैठे यात्री होते हैं उनको लाइटनिंग का कोई इफेक्ट क्यों नहीं होता है। जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो ट्रैवल करने के लिए सबसे छोटा रास्ता ढूंढती है और सबसे हाईली कंडक्टिव मटेरियल ढूंढती है ट्रैवल करने के लिए। अब जो एरोप्लेन का जो बॉडी होता है वो एक एल्यूमिनियम के एलॉय से बना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा कंडक्टिव होता है। तो होता क्या है कि हमारा एरोप्लेन का जो बॉडी होता है वो ऐसे होता है, और जो करंट होता है चूंकि उसका जो बॉडी है, जो उसका आउटर एरिया है, वो बहुत ही हाईली कंडक्टिव मटेरियल से बना होता है, और वो सबसे छोटा रास्ता भी होता है करंट को ट्रैवल करने के लिए। इसीलिए जब भी एक जो लाइटनिंग होती है जो वो एरोप्लेन पे गिरती है तो उसका सरकमफेरेंस से वो ट्रैवल करती है, क्योंकि उसके सरकमफेरेंस पे उसको एक तो हाईली कंडक्टिव मटेरियल मिलता है ट्रैवल करने के लिए, और लाइट हमेशा शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढती है ट्रैवल करने के लिए, तो वो सरकमफेरेंस से ट्रैवल करते हुए फिर से वापस नीचे चली जाती है ग्राउंड की तरफ। इसलिए जो एरोप्लेन है वो सुरक्षित रहता है, और उसके जो अंदर जो यात्री बैठे होते हैं वो भी एकदम सुरक्षित रहते हैं। अब आखिरी में देख लेते हैं कि जब लाइटनिंग हो रहा हो तो क्या करें और क्या ना करें। वैसे तो लाइटनिंग से डैमेज होता है ट्रीज को, बिल्डिंग्स को, ह्यूमंस को, एनिमल्स को, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने तरफ से सावधानी बरत सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर बाहर लाइटनिंग हो रहा हो और आप घर में हो तो घर में ही रहें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप घर में हैं, बाहर लाइटनिंग हो रहा हो, तो कोशिश करें कि रनिंग वाटर के नीचे नहाए ना, क्योंकि जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा कंडक्टिव होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट को बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है, इसलिए अगर पानी में करंट आ जाए तो आपको भी करंट लग सकता है। तीसरी चीज़, अगर आप घर में हैं
और आपके घर में कुछ ऐसे मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें करंट दौड़ सकता है, जैसे कि खिड़की है, खिड़की में मेटेलिक रॉड हो सकते हैं। तो अगर वो लाइटनिंग उस खिड़की पे पड़ती है और आप उस मेटल रॉड को पकड़ के खड़े हुए हैं, तो आपको भी करंट लग सकता है। तो बेहतर यही है, जब लाइटनिंग हो रही हो तो मेटलिक खिड़की दरवाजों से दूर रहे, जिसपे लाइटनिंग गिर सकती है और आपको भी करंट लग सकता है। चौथी चीज़ ये है, अगर आप घर के बाहर हैं और गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, या किसी भी ऐसे ऑटोमोबाइल में है, या किसी भी ऐसे गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कि कार हो, ट्रक हो, बस हो, तो कार, बस और ट्रक के अंदर ही रहें, वो सबसे सेफ जगह है। इसका रीज़न ये है, बिल्कुल वही जो एरोप्लेन का है। जो लाइटनिंग है वो कार के बॉडी के सरकमफेरेंस से ट्रेवल करके अर्थ में चली जाएगी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो लाइटनिंग से आ रहा है वो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता ढूंढेगा, और जो सरकमफेरेंस है गाड़ी का, उससे ट्रैवल करते हुए वो ग्राउंड में चला जाएगा। इसलिए गाड़ी या फिर कोई बंद ऑटोमोबाइल सबसे सेफेस्ट होता है। अगर आप बाहर हैं और वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, पहली बात, अगर वहाँ पे एक ही पेड़ है तो उस पेड़ के नीचे तो बिल्कुल खड़ा मत होइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है एक इलेक्ट्रिक जो लाइटनिंग है वो उस पेड़ पे गिरेगा, और वो उस पेड़ पे गिरेगा तो आपको भी नुकसान होगा। अगर बहुत ज़्यादा पेड़ है, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, तो सबसे छोटा पेड़ ढूंढिए, क्योंकि जो लाइटनिंग है वो सबसे ऊंचे पेड़ पे, चांसेस ज़्यादा है इसके कि वो सबसे ऊंचे पेड़ में गिरेगा, और नीचे जो सबसे शॉर्टेस्ट पेड़ होगा उस पर नहीं गिरेगा, के चांसेस बहुत कम है। इसलिए अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और बहुत सारे पेड़ हैं, तो जो सबसे छोटा पेड़ होगा उसके नीचे जाके खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर पेड़ बहुत कम है, अगर या फिर एक ही पेड़ है, तो कोशिश क्या करें, उस पेड़ के नीचे खड़े ही मत हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि जो लाइटनिंग है वो उस पेड़ पे गिर सकती है और आपको भी खतरा हो सकता है। पेड़ के साथ साथ इलेक्ट्रिकल पोल के पास भी मत खड़े हो, क्योंकि वो भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट है और उस पर भी बहुत हाई चांसेस है कि उसके ऊपर भी लाइटनिंग गिर सकती है और आपको भी खतरा हो सकता है। अगर आप खाली मैदान में हैं, तो खाली मैदान में तो सबसे पहले देखिए, आपको दौड़ना नहीं है, क्योंकि आप दौड़ेंगे फ्रिक्शन से चार्ज पार्टिकल जनरेट होंगे और आप भी चार्ज हो जाएंगे और बिजली वहाँ पे गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप खड़े मत होइए, क्योंकि आप खड़े होंगे तो आप न्यूनतम देंगे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को आपके अपने ऊपर गिरने के लिए। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने दोनों पैर जोड़िए और स्क्वैट पोजीशन में बैठ जाइए, जिसको हिंदी में बोलते हैं चुपके मुँह के बैठ जाना। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी एक छोटा रूप ले लेगी, आपके हाइट कम हो जाएगी, तो जो बिजली है वो आपके ऊपर गिरना के जो चांसेस हैं, गिरने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। और पैर सटाने से ये होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आपके आसपास बिजली गिरती है तो होता क्या, अगर आप खुले पैर से खड़े होंगे तो दोनों पैर में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उससे भी आपको करंट लग सकता है। तो इसलिए दोनों पैर को जोड़ के खड़े रहिए और चुपके मुँह के पोजिशन में बैठ जाइए। अगर आप बाहर हैं और लाइटनिंग हो रही है, तो अम्ब्रेला भी खतरनाक साबित हो सकता है, अगर उस अम्ब्रेला में मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को यूज़ हुए हैं तो। जैसे कि जनरली क्या होता है, अम्ब्रेला में जो छतरी को हम पकड़ते हैं वो मेटल का बना होता है, तो उससे भी, तो ये भी हो सकता है कि जो लाइटनिंग है उस छतरी पे गिरे और उस कंडक्टिव रॉड से जो उसका हैंडल है उससे आपको करंट लग सकता है। तो कोशिश ये करिए कि या तो अम्ब्रेला नॉन कंडक्टिव मटेरियल से ही बना हो, या फिर लाइटिंग हो रही हो तो छतरी मत यूज़ करिए, नहीं तो करंट लगने के चांसेस काफ़ी हैं। आखिरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि जितने भी टॉल बिल्डिंग्स होते हैं उनमें लाइटनिंग कंडक्टर्स होने चाहिए। अब लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होता है? लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? लाइटनिंग कंडक्टर एक बहुत ही हाईली कंडक्टिव रॉड होता है, जो कि हाई बिल्डिंग्स के ऊपर लगा होता है, और वो मेटेलिक वायर से कनेक्टेड होता है, और वो मेटेलिक वायर सीधे जा रहा होता है अर्थ के अंदर। अब चूंकि वो बहुत ही ज़्यादा हाईली कंडक्टिव होता है, तो जब भी कोई लाइटनिंग उस बिल्डिंग के आसपास गिरना चाह रही हो या उस बिल्डिंग के ऊपर गिरना चाह रही हो, तो वो वहाँ ना गिर के उस रॉड के ऊपर गिरेगी, क्योंकि जैसा मैंने वो कहा, जो लाइट है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो चाहती है कि हम शॉर्टेस्ट पाथ से ट्रैवल करें और हाईली कंडक्टिव मटेरियल से ट्रैवल करें। इसलिए लाइटनिंग कंडक्टिव रॉड होगा वो बहुत ही हाईली कंडक्टिव होगा और एक आसान रास्ता देगा लाइट को ट्रैवल करने के लिए, इसलिए वो उसी के ऊपर गिरेगी और फट से, क्योंकि वो हाईली कंडक्टिव होगा, इसलिए फट से जो लाइटनिंग का जितना भी करंट होगा वो उस रॉड के जरिए, उस मेटेलिक वायर के जरिए अर्थ में चला जाएगा और उस बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा। तो चलिए, लाइटनिंग के बारे में आज बस इतना ही। तो हम फिर मिलेंगे एक किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कुछ कहना हो तो कमेंट करिएगा, और अगर आपको ऐसे ही चीज़ें देखना सुनना पसंद हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।